नमस्कार साथियों, एक बार फिर आज आपके लिए मैं एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं और ये वीडियो उसी पर्पज़ से है, उसी ध्येय उसी उद्देश्य के लिए है और आपको सचेत करने के लिए है कि दोस्तों, जो पहला वीडियो मैंने बनाया था उत्तराखंड में लड़कियों का अकाल, और उसके बाद दूसरा वीडियो बनाया था उत्तराखंड में अब लड़कों का स्वयंवर होने जा रहा है, और अब तीसरी बार मैं फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हाजिर हूँ। ये आप बीती लेके मैं आया हूँ कि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लड़कों के लिए लड़की मिलना कितना मुश्किल हो रखा है। ये बातें आप सब जानते हैं और मैंने आपको 2 वीडियो बना के भी दी हैं, ये सब जानकारी इसमें दी है। लेकिन दोस्तों, आज एक बात और देखने को मिली है कि जितने भी ये मैरिज ब्यूरो खुले हैं, कुकुरमुत्तों के जैसे मैरिज ब्यूरो खुले, उत्तराखंड के भी हैं बहुत सारे, पौड़ी में हैं, पिथौरागढ़ में हैं, काशीपुर में है, नैनीताल में है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों में है, हरिद्वार में है, देहरादून में है, दिल्ली में तो ही है। हरिद्वार में ये 2-3 जगह है और मेरी बात हुई है और उसमें मैंने 3500 रुपये भी भरे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कहीं से कोई रिश्ता आपको पसंद आ जाता है तो आप उनको बोलते हैं कि भाई इनकी जन्म कुंडली वगैरह मिला दो या भिजवा दो, तो वो पहले बायोडाटा और जन्म कुंडली आपसे मांगते हैं, लड़की की नहीं मांगते। अगर आपने ज़बरदस्ती किया तो कहते हैं ठीक है हम देखेंगे। वो किसी तरह से आपको कॉन्फ्रेंस में लेते रहो, उसके बाद कहते हैं कि हाँ जी हाँ आप पैसे जमा कर दो इधर, उसके बाद आपसे हम बात करा देते हैं। तो दोस्तों, पैसे आप डाल देते हैं, बात भी करा देते हैं, लेकिन उसके बाद ये 100% गारंटी नहीं है कि जिनसे आप बात कर रहे हैं वो सही है या फर्जी है, एक्चुअल में है या नहीं। क्योंकि इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं और उस ग्रुप में कुछ फ्रॉड लेडीज़ें भी उसमें लगी हुई हैं, जिनको कि ये अपने साथ मिला लेती हैं और जैसे कि हमने कहीं बायोडाटा वगैरह दिया है और उससे ये उनसे बात कराती हैं कि हाँ इनकी लड़की है या इनके रिलेशन में है, ये खुद ही हैं। और बात कराने से पहले पैसा ले लेते हैं और पैसा लेने के बाद आपको समय दे देते हैं, कल का, परसों का, 1 दिन का, 2 दिन का, और उसके बाद ये गोल हो जाते हैं। फिर फ़ोन करते रहो या आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। दोस्तों, एड्रेस भी दे देंगे, 1-2 बार आपसे बात कर लेंगे, फ़ोन उठा लेंगे। उसके बाद जब आप ये कहोगे ठीक है जी हमें पसंद है और हमें रिश्ता करना चाहते थे, आप बताओ कहाँ पे आना, उसके बाद ये फ़ोन बंद कर देते हैं और फ़ोन नहीं उठाते। नॉट रीचेबल आता है या तो स्विच ऑफ आता है। अगर कई मुश्किलों के बाद और फ़ोन करने के बाद अगर कोई कांटेक्ट हो भी पाता है तो ये बहाना बनाते हैं कि मैं वहाँ गई थी, ऐसे किसी रिलेशन की तबीयत ख़राब हो गई थी या मैं किसी काम में फंस गई थी। तो दोस्तों, मैं आपको ये इसीलिए सचेत करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कभी भी इनके धोखे में ना आए। ये जितने भी मैरिज ब्यूरो दिल्ली से लेके पूरे भारतवर्ष में जितने भी मैरिज ब्यूरो हैं, सब पैसा कमाने का धंधा है, लूटने का है। एक एक जगह से एक बार आपने पैसा जमा कर दिया, उसके बाद कोई अपना आपका रिलेशन या रिश्ता किसी से हो या ना हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। फिर वो उसी ऑफिस से दूसरी लड़की फिर फ़ोन करती है, फिर आपके पास आएगा, फिर वही बात दोहराई जाएगी और दोहराने के बाद फिर आपको वही बोला जाएगा कि आप पैसा भरो, जबकि आपने उसी ऑफिस में एक बार पैसा भरा। तो ये अलग अलग इन्होंने ऐसे मैरिज ब्यूरो ऑफिस खोल रखे हैं और उसके बाद एक बार आपने पैसा भर दिया तो कोई लेना देना नहीं है। आप फ़ोन करते रहो 50 इनको, या आपसे संपर्क भी नहीं करेंगे ना आप इनसे संपर्क कर सकते। तो दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपना पैसा भी जाया ना करें और बेटा बेटियों को उनका भविष्य भी ख़राब न करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रिश्ता इनके थ्रू अगर कोई हो भी गया तो सही है कि नहीं है। तो मैं इसलिए आपसे आगाह करना चाहता हूँ कि धैर्य रखें, संयम रखें, सब ठीक होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर आपके पास है ही।
मेरा नंबर है 9958291402। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 9958291402। नहीं तो आप मेरे को लिख करके संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी को कोई दिक्कत हो लड़के के लिए या लड़की के लिए तो हम मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ लड़की और कुछ लड़के मेरे संपर्क में भी हैं। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरे के थ्रू या रिश्तेदारी के थ्रू अगर कोई रिश्ता कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बजाय इनके। कहीं भी हो, इन मैरिज ब्यूरो पे विश्वास करना ही गलत है। तो दोस्तों एक बार फिर आपसे विनती करता हूँ कि अगर मेरी बात आपको ठीक लगी हो तो ध्यान देना, और अगर आपको ये बात नहीं जची हो, ये वीडियो नहीं अच्छा लगे तो मुझे माफ़ कर देना। धन्यवाद, नमस्कार।